नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल लाल मीणा आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। डियर लर्नर्स, इससे पहले मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 6 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने बेसिक से एडवांस लेवल की एजुकेशन ली है। डियर स्टूडेंट्स, आप उन सभी 6 वीडियो को देख लें, जिससे आप MS एक्सेल को अच्छे से सीख सको, अच्छे से मैनेज कर सको। डियर लर्नर्स, इसके अलावा मैंने MS वर्ड के भी 6 वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं, जो MS वर्ड की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। उसको भी आप देख लें, जिससे आपका MS वर्ड का ट्यूटोरियल, MS वर्ड का कोर्स कंप्लीट हो सके। और MS वर्ड के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के 80 क्वेश्चन आपको उसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पहले उन सभी वीडियो को देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो पहले कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, जान पहचान वालों को भेजें और वीडियो को अंत तक देखें। डियर लर्नर्स, बिना देरी किए हम आज की इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और मैं ले चलता हूं आपको हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर, जहां हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 20 इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। डियर स्टूडेंट, ये है हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसा कि मैंने एक्सेल के टॉपिक के दौरान आपको बताया था कि जो MS एक्सेल होता है वो रो, कॉलम और सेल में डिवाइड होता है। सेल के अंदर कोई भी करंट डेट इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम। अगर हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम प्रेस करें एक साथ, तो हमारे जिस सेल में हमारा कर्सर है वहाँ पर ऑटोमेटिक करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी दो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, निम्न में से किस फीचर का यूज करके हम डुप्लीकेट आईडी दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो डेटा वैलिडेशन वाला जो ऑप्शन फीचर था, रिव्यू टूल में हमने सीखा था डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन के माध्यम से हमने सीखा कि हम एक ही प्रोडक्ट आईडी को 2 बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें डुप्लीकेट आईडी यूज करनी पड़ती है। तो हम किस फंक्शन का यूज करके डुप्लीकेट आईडी दे सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल में यदि फॉर्मूला लगाया जाए तो 5/3/2017 का सही आंसर क्या प्रिंट होगा। तो डियर लर्नर्स, MS एक्सेल में सबसे पहले मंथ आता है, तो यहाँ पे जो 5 है वो मंथ की वैल्यू है, फिर -3 जो है 3 डे की वैल्यू है, -2017 ये ईयर की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे डे का फॉर्मूला लगाएंगे तो डे प्रिंट होगा और डे हमारा यहाँ पर है 3, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं या किस सिंबल का यूज करते हैं। मैंने अच्छे से आपको समझाया है, फॉर्मूला के अंदर हमने अच्छे से सीखा है कि कोई भी हमें फॉर्मूला जब हम एक्सेल के अंदर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम == लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। == लगाकर हम एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज़्यादा स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है। अगर कहीं किसी सेल में अगर एक से ज़्यादा स्पेस दिए गए हैं और अगर हमें उसको हटाना है तो किस फंक्शन का हम यूज करेंगे, ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिम फंक्शन। ए आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, MS एक्सेल के सेल में A6 से A11 में वैल्यू 29, 19, 27, 39, 21 और 20 लिखी गई। तब अगर हम मैक्स का फॉर्मूला लगा दें, मैक्स और ब्रैकेट में हम यहाँ पर रेंज दे देते हैं A6 to A9, यहाँ पर रेंज दे दी हमने A6 to A9 और कॉमा लगा के एक रेंज और इंसर्ट कर दिया हमने A11। तो बताओ इसमें मैक्स वैल्यू क्या होगी। तो डियर लर्नर्स, हमने देखा था अगर हम यहाँ पे मैक्स यूज कर रहे हैं तो मैक्स वैल्यू हमारी यहाँ पे है 39, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 39।
अगर हम मिन लिखते हैं यहाँ पे तो मिन वैल्यू है हमारी 19, तो यहाँ पे सही आंसर होता 19, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो मिन नहीं है, यहाँ पे मैक्स है, तो मैक्स वैल्यू 39 है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की 2 अलग अलग ब्रांच की सेल प्राइस को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। कोई शॉपकीपर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी 2 अलग अलग ब्रांच है, उसके सेल प्राइस को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे ज़्यादा यूजफुल चार्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेफिनेट चार्ट जो होता है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। डेफिनेट चार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है। अगर हमें किसी नंबर पे पावर लगानी है तो हम मल्टीप्लाई नहीं लगाते हैं, अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पावर ब्रैकेट 2,3। तो यहाँ पे 2,3 का मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पावर 2,3 ब्रैकेट 1। आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट कॉन्केटेनेशंस ऑपरेटर MS एक्सेल में उपलब्ध है। यहाँ पे हम टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करते हैं, मतलब 2 अलग अलग टेक्स्ट को एक साथ जोड़ते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर भी MS एक्सेल में हमने पढ़ा है। रेफरेंस ऑपरेटर से हम किसी दूसरे ऑपरेटर का रेफरेंस देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हमने एक्सेल के अंदर पढ़ा है, जैसे कि एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, डिवीजन के लिए है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर MS एक्सेल में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेल के अंदर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल से मीनिंग ये है कि हमारा कर्सर कौन से सेल में रुका हुआ है, कौन से सेल पे रखा हुआ है। तो उस कंटेंट को जो उस सेल का जो कंटेंट है, उस सेल में जो लिखा हुआ है, जो मटेरियल उसमें अवेलेबल है, उसको कौन सा फंक्शन है जो डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बार जो फंक्शन है उसको डिस्प्ले करता है। आपने कई बार देखा होगा, जब हम किसी सेल में कुछ नेम या कुछ फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर जो फॉर्मूला बार आती रहती है टूल बार के नीचे, उसमें वह सारी चीज़ें डिस्प्ले होती रहती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लें, सी आंसर इसका सही हो जाएगा फॉर्मूला बार। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के कुल कितने स्टेप होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि चार्ट को हम 4 तरीके से 4 स्टेप फॉलो करके हम चार्ट बना सकते हैं। और अभी जैसे हमने पढ़ा था कि डेफिनेट चार्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है कोई अलग अलग 2 ब्रांच को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे चार्ट बनाने के लिए हम कितनी स्टेप यूज करते हैं, 4 स्टेप यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सेल वाले टॉपिक में अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं। अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लगा हुआ है तो उसे हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शन। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेस्टेड फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, 13 क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में जो सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है। तो सेल का एड्रेस होता है पहले तो कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। किसी डिजायर्ड अगर सेल का हमें एड्रेस पूछा जाए तो हम क्या बताते हैं, पहले हम बताते हैं कॉलम नेम। कॉलम नेम होता है अल्फ़ाबेट में, जैसे ABCDEF, ठीक है। 16,384 टोटल कॉलम होते हैं हमारे एक्सेल शीट के अंदर, 16,384 टोटल कॉलम होते हैं और 10,48,576 रोज होते हैं। तो जो पहला जो आएगा वो आएगा अल्फ़ाबेट जो कि कॉलम का नाम है, फिर आएगा रो का नाम जो कि एक नंबर होगा। तो यहाँ पे किसी भी सेल का एड्रेस अगर पूछा जाए तो उसका सही सीक्वेंस क्या होती है, पहले कॉलम फिर रो का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, 13, इसको आप स्टार मार्क कर लें। ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। 13 में डी आंसर हो जाएगा, पहले कॉलम फिर रो का नाम। 14 क्वेश्चन है, यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तरीका होता है कि आप कोई दूसरी रो इंसर्ट कर दीजिए। जैसे आपने कोई एक रोल है और उसमें आपने टाइटल लिखा और फिर आप उस सेल को मर्ज करके उस टाइटल को अच्छे से डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर उसके नीचे अगर आपको एक लाइन देनी है
तो आप उसमें क्या कर सकते हो, एक रो और इंसर्ट कर सकते हो, तो उसके नीचे एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब जब आप उसको प्रिंट लोगे, प्रीव्यू लोगे, देखोगे तो उसमें एक लाइन का गैप नजर आएगा आपको। तो इसके लिए बी आंसर सही हो जाएगा, इंसर्ट द रो। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और है, आप एल्ट प्रेस करके एंड इंसर्ट प्रेस करो। आप पहले एल्ट को दबाओ, फिर उसके साथ साथ एंटर को दबाओ, तो एक लाइन का गैप वहाँ पे लग जाता है। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, एल्ट के साथ एंटर दबाना। अगर आप डायरेक्ट एंटर दबाओगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाली जो रो है उसकी नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट एंटर नहीं दबाना, एल्ट के साथ एंटर दबाना, जिससे एक लाइन का ब्रेक मिल जाए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास, एक तो इंसर्ट द रो, हम रो इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एल्ट के साथ एंटर दबा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर में भी दिखाया गया है, एल्ट प्लस एंटर में एक साथ प्रेस करके भी लाइन ब्रेक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो हमने ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, रो और कॉलम के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज होता है। किसमें होता है, रो और कॉलम में। बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेनू में नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डिजाइन किया है कि इससे ये पता चल सके कि आप एक्सेल की वीडियो किस तरीके से देख रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि फ्रिज पेन कौन सी टूल बार में होता है, ये आपको आंसर बताना है। यहाँ पे डाटा मेनू में पूछा गया है, तो वैलिडेशन, फिल्टर, सॉर्ट, ये तीनों ही फीचर डाटा मेनू में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी फ्रिज पेन डाटा मेनू में नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रिज पेन। लेकिन आपको ये बताना है कि फ्रिज पेन कौन सी मेनू बार में उपलब्ध होता है, मतलब फ्रिज पेन एक्सेल की कौन सी टूल बार है जिसमें उपलब्ध होता है। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे क्लिक करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि फ्रिज पेन, जो फ्रिज पेन होता है वह एक्सेल की किस टूल बार में उपलब्ध होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। सही आंसर कौन देता है देखते हैं, फ्रिज पेन कौन सी टूल बार में उपलब्ध होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रिज पेन, क्योंकि फ्रिज पेन डेटा मेनू में उपलब्ध नहीं होता, ये किसी दूसरी टूल बार में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कमेंट ऑप्शन मेनू में पाया जाता है। कमेंट ऑप्शन मेनू में पाया जाता है, तो कमेंट ऑप्शन जो होता है वो रिव्यू मेनू में पाया जाता है। कौन से मेनू में पाया जाता है, रिव्यू मेनू में। हमने अच्छे से पढ़ा है, रिव्यू मेनू हमारा लास्ट वीडियो था रिव्यू और व्यू टूल पर। तो हमने देखा था रिव्यू के अंदर हम किस तरीके से कमेंट देते हैं, किस तरीके से हम कमेंट को हाइड करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, रिव्यू मेनू। करंट वर्कबुक में न्यू वर्कशीट या न्यू शीट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वह क्या है। अगर एक्टिव वर्कबुक में, एक्टिव से मतलब करंट वर्कबुक जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें एक और सीट अगर हम ऐड करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। शिफ्ट के साथ हम F11 दबाते हैं तो हमारी नई वर्कबुक वहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, आप एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टूल ऑप्शन में जाइए, वहाँ से व्यू टैब में जाके व्यू टूल जो हमने पढ़ी थी, व्यू टूल के अंदर जाके हम ग्रिड लाइन बॉक्स पे क्लिक करके और या फिर क्लिक करके दिखा सकते हैं, और या फिर अनक्लिक करके उसको वापस हाइड कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन से टूल बार में मिलता है, टूल बार के अंदर जाएंगे, वहाँ पे व्यू टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। व्यू टूल के अंदर ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करने के लिए एक बॉक्स होता है। आप उस बॉक्स को अगर सेलेक्ट करोगे तो ग्रिड लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, अगर आप उसको अनसेलेक्ट करोगे तो ग्रिड लाइन वापस हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस किस में दिखाई देता है। तो जो करंट सेल है उसका एड्रेस होता है नेम बॉक्स के अंदर। किसमें होता है, नेम बॉक्स के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। माय डियर स्टूडेंट, टोटल क्वेश्चन आपके 20 इस वीडियो में हमने करवाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें। मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रिज पेन कौन सी टूल बार में उपलब्ध होता है, एक तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक सेकंड क्वेश्चन और है कि एमएस एक्सेल का जो लास्ट जो कॉलम होता है उसका नाम क्या है, लास्ट कॉलम का नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्योंकि टोटल कॉलम कितने होते हैं, 16,384, लेकिन जो लास्ट कॉलम है उसका अल्फ़ाबेट में नाम होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उस लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, जो सही आंसर देगा उसे मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को रोकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।